Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Thank you so much for joining in today's session, which is about CISM certification. मेरा नाम मलिहा मसूद है और बहुत सारी क्यूरीज आ रही थी कि सीसम सर्टिफिकेशन क्या है, कुछ बता दीजिए, हम एग्ज़ाम में कैसे बैठें। तो आज का जो ये सेशन है इसीलिए हमने ऑर्गेनाइज किया है कि आपकी जितनी तमाम क्यूरीज हैं उनको हम इस सेशन में आंसर कर सकें। इससे पहले कि मैं प्रॉपरली सेशन को स्टार्ट करूं, मैं अपना छोटा सा एक इंट्रोडक्शन देना चाहती हूं। जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम मलिहा मसूद है। मैं आइसाका इंटरनेशनल के शीली टेक एम्बेसडर और वॉलंटियर भी हूँ। शीली टेक एम्बेसडर का टाइटल मैं पिछले 3 सालों से होल्ड किया हुआ है और उसको संभाल रही हूँ, और मोर देन लाइक 10 ईयर्स, इससे ज़्यादा का अर्सा हो चुका है मुझे कि मैं आइसाका को डिफरेंट कैपेसिटीज़ में वॉलंटियर भी कर रही हूँ। कुछ सर्टिफिकेशन आपकी स्क्रीन पे नज़र भी आ रही होंगी, मैंने की हुई हैं। ऑडिटिंग, सिक्योरिटी, प्रिवेसी, सीसा, सीसम, CDPSC, प्रिंस2, ये कुछ सर्टिफिकेशन है जो मैंने की हुई हैं। साथ साथ मैं सर्टिफाइड ट्रेनर हूँ बाय फ्रैंकलिन कोवे पाकिस्तान से। तकरीबन 10 से 15 साल का ही अरसा हो चुका है मुझे। ये जो स्क्रीन पे आपको सर्टिफिकेशन नज़र आ रही हैं, इन्हीं को डिफरेंट कैपेसिटीज़ में इनकी ट्रेनिंग भी देती आ रही हूँ। इस वक्त मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में हेड ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की सर्विसेज दे रही हूँ, फाउंडर हूँ और लीड ट्रेनर भी हूँ क्यूडॉस कंसल्टेंट एंड ट्रेनर्स में। क्यूडॉस कंसल्टेंट एंड ट्रेनर्स जो है वो मेरा एक इनिशिएटिव था, मेरा एक ड्रीम था, जो कि हमने इसको स्टार्ट किया 2015 में, और उसके बाद से हमने काफ़ी सक्सेसफुल ट्रेनिंग्स और सेशन इस प्लेटफॉर्म से किए हुए हैं, ताकि हम जो एक क्वालिटी ट्रेनिंग का एक जो गैप था मार्केट में, उसको फिलअप करने की हमने कोशिश की है क्यूडॉस कंसल्टेंट एंड ट्रेनर्स के थ्रू। प्रीवियस एसोसिएशन में जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मेरा बिग 4 फर्म ऑडिट फर्म से है, ओवरसीज भी और लोकली पाकिस्तान में भी। बैंकिंग सेक्टर में मैंने सिक्योरिटी और IT ऑडिट के कैपेसिटीज़ में लीडिंग रोल्स किए हैं। विजिटिंग फैकल्टी के तौर पे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में मैंने सर्व किया है, नेमली NED में मास्टर्स को, जिना यूनिवर्सिटी, PFK, और आइसाका कराची चैप्टर में एज फैकल्टी मेंबर भी रह चुकी हूँ। तो ये छोटा सा मेरा इंट्रोडक्शन था। आगे बढ़ते हैं बैक टू द टॉपिक के आज का जो सेशन है उसमें हम बेसिकली डिस्कस क्या करेंगे। एजेंडा हमारे सामने है, हम सबसे पहले देख लेंगे कि सीसम सर्टिफिकेशन है क्या, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, फिर एग्ज़ाम के हवाले से आपको गाइड कर देंगे कि एग्ज़ाम में किस तरह से अपेयर होना है, क्या क्या चीज़ें होंगी, कौन से स्टेप्स हैं, कौन सी प्री रिक्विजिटी हैं, और हमने कौन कौन सी चीज़ को मद्देनज़र रखना है। और हम साथ साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि अक्सर लोगों के जो क्वेश्चंस आते जाते रहते हैं उनको भी हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। एग्ज़ाम कॉस्ट क्या होगी वो भी हम इसमें देख लेंगे, और $1 मिलियन क्वेश्चन, क्या सीसम करने के बाद मुझे एक अच्छी सी नौकरी मिल सकती है, ये अक्सर एक सवाल होता है, तो हम इस पे भी डिस्कशन कर लेंगे। और लास्ट में हम आपकी क्यूरीज जो हैं, जो भी आपकी क्यूरीज हैं रिलेटेड टू सीसम सर्टिफिकेशन, उसको हम आंसर कर देंगे। आपसे रिक्वेस्ट ये है कि अगर इन बिटवीन दी सेशन अगर आपको कोई सवाल जहन में आए तो आप उसे नोट डाउन कर लीजिए, और हम उसे जो है वो आपके जितने भी सवालात होंगे वो हम क्वेश्चन आंसर सेशन में लेंगे और उनको आंसर करेंगे। इन बिटवीन आपसे रिक्वेस्ट यही होगी कि प्लीज़ अपना माइक म्यूट ही रखिएगा ताकि कोई डिस्ट्रप्शन ना हो सके। तो हमारे पास सबसे पहला सवाल ये आ जाता है कि सीसम सर्टिफिकेशन है क्या। हम एक इसको मुख्तलिफ जावियों से देख रहे होते हैं कि सीसम सर्टिफिकेशन क्या है, हमें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, सीसम से क्या फ़ायदा हासिल होगा। तो बेसिकली सीसम सर्टिफिकेशन जो है इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी सर्टिफिकेशन इन द मार्केट। यहाँ पर ये बात बताती चलूँ कि आइसाका ने ये सीसम सर्टिफिकेशन का स्टेप बहुत पहले लिया था, बैक इन समवेयर 80s और 90s उन्होंने ये स्टार्ट की थी, और उसके बाद से
लोग आहिस्ता आहिस्ता इसको अटेन करने लगे। अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि मार्केट में इतनी सारी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की सर्टिफिकेशन है, तो क्या डिफरेंस क्या है सीसम का और बाकी सर्टिफिकेशन का। तो मैं आपको यहाँ पे एक चीज क्लियर करती चलूं कि जितनी भी बाकी सर्टिफिकेशन है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगी इस वक्त, लेकिन जितनी भी सर्टिफिकेशन है वो टेक्निकल बेस्ड सर्टिफिकेशन है, जिसमें हम प्योर टेकी लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे होते हैं, टेक्निकल नॉलेज गेन कर रहे होते हैं। जब हम सीसम की बात करते हैं तो हमारा एक्सपेक्ट थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। हम मैनेजरल या मैनेजमेंट रोल के एस्पेक्ट्स को मद्देनजर रख रहे होते हैं कि मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से हम सिक्योरिटी को किस तरह देखेंगे। जब हम इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की बात करते हैं तो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के डोमेन में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, जैसा कि हमारे पास आ जाता है कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी गवर्नेंस आ जाती है, हमारे पास इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है वो इंसिडेंट मैनेजमेंट आ जाती है, हमारे पास वल्नरेबिलिटी असेसमेंट आ जाती है। इस तरह से मुख्तलिफ एरियाज आ जाते हैं। तो अगर हम एक पूरा सा स्ट्रक्चर बनाएं तो सिक्योरिटी मैनेजर इज समवन जो कि आईएस गवर्नेंस की साइड को देख रहा होगा, रिस्क मैनेजमेंट को देख रहा होगा। तो अगर आपने गवर्न कैसे करना है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को, तो अगर आप मैनेजरल या मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को, तो सीसम सर्टिफिकेशन इज जस्ट राइट फॉर यू। इट्स नॉट pure technical, but it is covering both the aspects, the technical and the management side. तो ये है, और जैसा कि इसके नाम से भी साफ जाहिर है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजर, तो ये इंडोर्स करता है एक इंडिविजुअल को कि वो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को बेहतर तरीके से मैनेज कर सके। तो दिस इज बेसिकली व्हाट सीसम अबाउट। अब हम आगे देखते हैं कि हम इसमें मजीद क्या चीजें हैं। अच्छा जी, जैसा कि अभी मैंने अर्ज किया आपसे कि सीसम सर्टिफिकेशन स्टैंड्स फॉर सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजर। अच्छा, इसमें जो है आपने देखा कि the most recognized designation for information security governance, program development, management, incident management and risk management। ये अभी मैंने आपको बताया था कि अगर आप वो एरिया देख रहे हैं जिसमें रिस्क मैनेजमेंट को मैनेज करने की बात हो रही है, इंसिडेंट मैनेजमेंट को मैनेज करने की बात हो रही है, प्रोग्राम डेवलपमेंट की बात हो रही है, गवर्नेंस की बात हो रही है, ओवरऑल गवर्नेंस के स्ट्रक्चर हम जो बनाना हो, तो उन तमाम लोगों के लिए सीसम सर्टिफिकेशन इज जस्ट राइट सर्टिफिकेशन। अभी जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी बताया कि आपके पास टेक्निकल एक्सपर्टीज हैं, बट टेक्निकल एक्सपर्टीज को बोर्ड लेवल तक पहुंचाने में, उनको रिपोर्ट करने में, उनका डैशबोर्ड बनाने के लिए जो आपको एक पूरी एक मैकेनिज्म चाहिए होगा, जो प्रोसेस चाहिए होगा, सीसम सर्टिफिकेशन आपको वो मैकेनिज्म, वो प्रोसेस बनाने के प्रोसीजर्स को जानने में हेल्प आउट करेगी। जैसा कि इसका एक पूरा फ्रेमवर्क इसमें बताया है रिस्क मैनेजमेंट का, प्रोग्राम कैसे डेवलपमेंट होगा, इंसिडेंट मैनेज कर रहे हैं, आपने सीन तो लगा दिया, आपने सॉक ऑपरेशन तो लगा दिए, लेकिन आप उसको मैनेज किस तरह से करेंगे, आप उसकी रिपोर्टिंग किस तरह से करेंगे। तो ये तमाम फैक्टर ऐसे होते हैं जहां आप टेक्निकल से निकलकर आप मैनेजमेंट वाली साइड पे आते हैं। तो वो तमाम चीजें एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज वे में करने का जो प्रोसीजर है वो आपको सीसम सर्टिफिकेशन के थ्रू पता लगता है। इसके अलावा हमने अक्सर ये देखा है कि टेक्निकली लोग बहुत साउंड होते हैं, बहुत अच्छा काम कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन व्हेन इट्स कम टू रिपोर्टिंग, तो वहां पे दे मेजॉरिटी ऑफ द पीपल फेल। वो क्यों होता है? क्योंकि उनको मैनेजमेंट एक्सपेक्ट का अंदाजा नहीं होता कि हमने रिपोर्टिंग किस तरह से करनी है। और जो चीज रिपोर्ट और डॉक्यूमेंट नहीं होती इन प्रोफेशनल, इन आईएस, इन आईटी ऑडिट के ग्राउंड्स में,
जो चीज रिपोर्ट नहीं हो पाती, जो चीज डॉक्यूमेंट नहीं हो पाती, उसको हम कहते हैं कि वो हुई नहीं है। व्हेन इट इज नॉट डॉक्यूमेंटेड, इट्स नॉट डन। ये एक बहुत नॉर्मल सा फ्रेज है जो हमारे यूजुअली प्रोफेशंस में यूज हो रहा होता है। तो आपको टेक्निकल के साथ साथ आपको मैनेजमेंट एक्सपेक्ट भी अपने करियर में के ग्रो करने के लिए चाहिए होते हैं। अगर हम आइसाका की बात करें, या आइसाका की सर्टिफिकेशन है सीसम सर्टिफिकेशन, और आइसाका मेंबर्स की बात करें और आइसाका के फुटप्रिंट्स की बात करें, तो आपको जैसे स्क्रीन पे भी नजर आ रहा है कि मोर देन अराउंड 180 कंट्रीज में आइसाका की पेनिट्रेशंस हैं। और आपको तादाद भी मेंबर्स की नजर आ रही है कि huge amount of people are becoming member of ISACA International। उसके कुछ reasons हैं, क्योंकि उसमें आपको benefits बहुत मिलते हैं। हम benefits के बारे में भी हम आगे आपसे डिस्कस करेंगे। सेकेंडली, हमें समझ में आ गया कि जी मैनेजमेंट वाली साइड भी अगर देखनी हो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की, तो हम सीसम सर्टिफिकेशन के लिए जा सकते हैं। एंड इट्स द ओनली सर्टिफिकेशन इन द मार्केट विच टॉक अबाउट मैनेजमेंट। बट क्या सीसम सर्टिफिकेशन के और क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं? तो जैसा मैंने आपसे कहा, इट्स द ओनली सर्टिफिकेशन which is covering both the technical aspects and the management aspect। तो ये एक बेहतरीन सर्टिफिकेशन है कि आपको, अगर आप आईएस गवर्न अपने आईएस इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में मौजूद हैं या अपना करियर स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो ये आपको एक बेहतर पोजीशन पे, एक कंफर्टेबल पोजीशन पे पहुंचाने के लिए बेहतरीन एक सर्टिफिकेशन है। आप इससे स्टार्ट भी कर सकते हैं अपने करियर का, रादर देन गोइंग इनटू द टेक्निकल सर्टिफिकेशंस। आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। आपको एक बेस और आपको एक ग्राउंड मिलेगा। सो यू वुड बी इन अ कंफर्टेबल पोजीशन इन योर ऑर्गेनाइजेशन। सीसम किया, यू आर इन द गेम। यस, एब्सोल्युटली। रीजन, अगर आप अभी भी बहुत सारी जॉब पोस्टिंग देखें, तो उसमें जो, चाहे वो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी हो या फिर आईटी की ऑडिट की बात की जा रही हो, आप मेजॉरिटी ऑफ द जॉब पोस्ट को देखेंगे तो आपको प्री रिक्विजिटी में नजर आएगा सीसम और सीसा। ये सर्टिफिकेशंस आर हाईली रिकमेंडेड and recognized certification in the market across the globe। आपने सीसम किया हुआ है, people start picking you, they would assume कि आपके पास इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की जो फंडामेंटल नॉलेज है वो आपके पास है। सो आप इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव में आप एक बेहतर जो है वो अपने करियर का आगाज कर सकते हैं। इसके अलावा, अच्छा, और सीसम के बेनिफिट्स हमारे पास क्या हो सकते हैं? हमारे पास सीसम के मजीद बेनिफिट्स ये भी हैं, कॉम्पिटिटिव एज मिल जाता है, रिस्क मैनेजमेंट, आईएस गवर्नेंस, प्रोग्राम डेवलपमेंट। ये वो एरियाज हैं जिनका कोई टूल नहीं है। आप किसी टूल्स के थ्रू नहीं इसको अटेन कर सकते, आप इसको किसी टूल के थ्रू नहीं बता सकते। ये स्किल सेट है जिसको हासिल करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। आप ये नहीं कह सकते कि 1 साल का बंदा जो है वो गवर्नेंस में एक्सपर्ट होगा, बट यू नीड सम टाइम। सीसम आपको वो एक्सपेक्ट हासिल करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। रिस्क मैनेजमेंट की जहाँ तक बात हो गई, बहुत डिटेल में और बहुत अच्छे तरीके से सीसम में रिस्क मैनेजमेंट को डिफाइन किया गया। एंड लेट मी टेल यू, रिस्क मैनेजमेंट वो एरिया है आपके आईएस में हो, आईटी में हो या इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में, कि आप जितना बेहतर इसको अंडरस्टैंड करेंगे उतना अच्छा आपकी प्रोडक्टिविटी भी होगी, आपका जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सिक्योर भी होगा, आपके थ्रेट्स कवर होंगे, आप जितने इंसिडेंट्स हैं उनसे इन केस हम किसी चीज़ को एब्सोल्यूट अश्योरेंस तो नहीं देते कि अगर नहीं होंगे इंसिडेंट, बट उनसे रिकवर होने में आपको जो है वो ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो आपके पास जो कॉम्पिटिटिव एज होगा वो आपकी स्किल सेट और नॉलेज होगी। आपका जो एक्सपीरियंस होगा ऑब्वियसली इन टर्म्स ऑफ सीसम इंडोर्समेंट तो एक होगा ही होगा, लेकिन आप जो लर्न करेंगे, जब आप सीसा रिव्यू मैनुअल पढ़ना शुरू करेंगे, आप अंडरस्टैंड करेंगे कि फ्रॉम द स्टार्ट टू द एंड
एक बहुत ही सिंक्रोनाइज्ड और अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में आपको सीसम मैनुअल मिलेगा। आपके कॉन्सेप्ट्स आहिस्ता आहिस्ता क्लियर होते जाएंगे। आप प्रोग्राम डेवलपमेंट विच इज़ अ वेरी क्रिटिकल एरिया, आप उसको बेहतर तरीके से कर सकेंगे और आप उसको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट कर सकेंगे, वैल्यू दे सकेंगे। सो यू डू नॉट नीड टू बी इन एन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी डिपार्टमेंट। सीसम करने के बाद आप आईटी में रह के भी कर सकते हैं। आप इसकी जो भी ऑप्टिमाइजेशन हासिल करना चाहते हैं वो आईटी में भी रह के कर सकते हैं। इनफैक्ट आप आईटी ऑडिट में भी रह के कर सकते हैं, क्योंकि अब जो हम एरा में रह रहे हैं वहाँ पे हमारे पास आती हैं सिक्योरिटी ऑडिट्स। और अगर मैं ऑडिट्स की बात भी करूँ तो ऑडिट्स में भी हम कहाँ से शुरू होते हैं, आपके पास एक चार्टर बनता है, आपके पास उसके बाद प्रोग्राम्स बनते हैं, उसके बाद आखिर में रिपोर्टिंग होती है। ये तमाम चीजें क्या हैं, ये तमाम चीजें वो चीजें हैं जो आपको बताने कि आप मैनेज किस तरह से करते हैं। उसके लिए जो आपको स्किल सेट चाहिए वो आपको सीसम दे रहा है। सो ये कुछ और मजीद बेनिफिट्स थे सीसम सर्टिफिकेशंस के। नाउ हमने सीसम सर्टिफिकेशंस के बेनिफिट्स तो देख लिए। अब हम अगर प्लान कर रहे हैं एग्जाम कि हम सीसम एग्जाम जो है वो इन नेक्स्ट 6 मंथ्स और ईयर हम प्लान कर रहे हैं, तो हम फिर किस तरह से एग्जाम देंगे। तो सीसम एग्जाम पहले जो होते थे वो लेड डिटेक्टर के थ्रू होते थे, आप पेंसिल के थ्रू करते थे, आपके पास एमसीक्यूज होते थे अराउंड 200, और आप एक टेस्टिंग सेंटर में डेडिकेटेड डेट को जाके आप बैठते थे और वहाँ पे जो है इन्विजिलेटर के सामने आप इसको अटेम्प्ट कर रहे होते थे। देन द एग्जाम शीट्स गोज टू आईसाका इंटरनेशनल हेडक्वार्टर। वहाँ पे ये लेड डिटेक्टर में चेक होते थे कि आपने जो एमसीक्यूज चेक किए हैं वो ठीक हैं या नहीं। बट पिछले 2 सालों से इन्होंने थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया है इन्होंने, और आप लोगों के लिए आसानी पैदा की है। और इन्होंने क्या किया है कि अब आप अपना एग्जाम जो है वो ऑनलाइन भी दे सकते हैं। पहले जैसे मैंने बताया कि वो लेड डिटेक्टर बेस्ड था, आपको जाके एक डेडिकेटेड डेट पे बैठना पड़ता था। नाउ इट्स अ CBE एग्जाम, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम। आप खुद भी ऑनलाइन अपने कमरे में अपनी किसी भी जगह ऑफिस में बैठ के एग्जाम दे सकते हैं, या फिर आपको एक और ऑप्शन अवेलेबल है जहां आप टेस्टिंग सेंटर पे अपनी पसंद की डेट पे जाके आप एग्जाम दे सकते हैं। बट एग्जाम का अब जो पैटर्न है वो कंप्यूटर बेस्ड ही होगा। आप कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम दे रहे होंगे और आपको फौरन पता लग जाएगा कि आपने एग्जाम क्लियर कर लिया है या नहीं। अब एग्जाम रजिस्टर किस तरह से करना है। एग्जाम रजिस्टर करने के लिए आपको जाना पड़ेगा आईसाका की वेबसाइट पे विच इज www.aisaka.org, और यहाँ पे आप अपने एग्जाम की रजिस्ट्रेशन कराएंगे। आप चूज करेंगे कि आपको कौन सा एग्जाम करना है। फॉर सीसम यू विल चूज CISM, और उसके बाद आप जो है वो रजिस्टर कराएंगे। कुछ स्टेप्स आपके फर्दर आ जाएंगे। जब आप एग्जाम रजिस्टर करा लेंगे तो उसके बाद आपके पास अपनी डेट सेलेक्ट करने के लिए तकरीबन 12 मंथ्स का टाइम होगा, यानी विद इन अ ईयर आप कोई भी अपने हिसाब से कोई डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप उसी वक्त करें, आप 12 महीने के दरमियान जब आपको कंफर्टेबल हो कि नहीं आपकी तैयारी कंप्लीट हो गई है अब आप कर सकते हैं, तो 2 दिन पहले आप अपनी डेट फिक्स कर लीजिए। वेदर आपके पास टेस्टिंग सेंटर का देख लीजिए कोई डेट्स अवेलेबल हैं, आपका नियर बाय टेस्टिंग सेंटर कौन सा है, आप वहां भी जा सकते हैं। इसके साथ साथ आप जो है वो अपने पास यानी अपनी पर्सनल स्पेस में भी ऑनलाइन रिमोटली भी एग्जाम दे सकते हैं। तो ये 2 आपके पास तरीके हैं। और अगर आपको किसी टाइम पे ऐसा लगे कि नहीं आपने जैसे आपने आज एग्जाम रजिस्टर कराया है और आपने सोच लिया कि मैं इस मंथ के एंड तक में जैसे आज 27 है और आपने सोचा कि नहीं मैं 15 दिसंबर तक एग्जाम दे सकता हूँ, तो आपने 15 दिसंबर की डेट बुक करा ली। बट आपको दिसंबर स्टार्ट होते होते लगा कि नहीं यार मेरी तैयारी अभी मुकम्मल नहीं हुई है और मुझे थोड़ा टाइम और चाहिए, तो आप आपके 15 दिसंबर डेट थी, आप जो है आपको मैक्सिमम 13 दिसंबर तक यानी 48 आवर्स पहले आपको रीस्केजुलिंग का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होता है। तो आप जो है
उस वक्त भी आप ये री स्केड्यूल, आप ये अपना अपॉइंटमेंट करा सकते हैं। सीसम एग्जाम जो है वो जो बनाया जाता है, फॉर्मुलेट होता है, तो एक सीसम सर्टिफिकेशन वर्किंग ग्रुप होता है जो इंश्योर करता है कि जो डोमेन्स आपको बताई गई हैं उसी डोमेन, उसी जॉब प्रैक्टिस में आपका टेस्ट लिया जाए। सीसम का एग्जाम जो है तकरीबन अब ये 150 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, एमसीक्यूज होते हैं, और वो आपके पास स्क्रीन पे आपके पास एक सवाल आएगा, उसके साथ 4 ऑप्शंस आएंगे, आप उसमें से किसी एक को सिलेक्ट करेंगे। स्क्रीन पे ये भी आपके पास अवेलेबिलिटी होती है कि अगर आपको उस वक्त सवाल का जवाब नहीं आ रहा तो आप उस क्वेश्चन को फ्लैग कर सकते हैं और एग्जाम के आखिर में सबमिट करने से पहले आप रिव्यू कर सकते हैं। और अगर आपने इनकेस कोई सवाल फ्लैग नहीं किया है और सारे ही दिए लेकिन उसके बावजूद भी आपके पास तमाम सवाल को जो है वो रिव्यू करने का टाइम होता है, जो टाइम एलोकेटेड है एग्जाम के लिए वो 4 आवर्स है, यानी 240 मिनट्स। तो 4 आवर्स के दरमियान आप जो है रिव्यू भी कर सकते हैं, फ्लैग भी कर सकते हैं, और आप चाहें, अगर आप यू आर कॉन्फिडेंट इनफ कि आपने जो क्वेश्चन सबमिट किए हैं वो बिल्कुल ठीक है, तो आप पहले भी एग्जाम को सबमिट कर सकते हैं। अब ये है कि हमने प्लान भी कर लिया, समझ में भी आ गया कि एग्जाम में 150 क्वेश्चंस हैं और हमारे पास एग्जाम के लिए हम रेडी भी हैं। हम अब हमारे पास क्या होती है कि हम जिन जॉब प्रैक्टिस की बात कर रहे थे, जो मैंने प्रीवियस स्लाइड में आपसे एक बात की डोमेन्स की, वो क्या है। तो हमारे पास सीसम सर्टिफिकेशंस में जो डोमेन्स हैं वो 4 डोमेन्स हैं। सबसे पहली डोमेन है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी गवर्नेंस, और इसकी जो एग्जाम में जो परसेंटेजेस है क्वेश्चंस की वो 24% है, यानी कि 24% क्वेश्चंस जो हैं वो आपके इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी गवर्नेंस से आएंगी। उसके बाद हमारे पास जो दूसरी डोमेन है वो इंफॉर्मेशन रिस्क मैनेजमेंट है, और इसकी जो कवरेज है इन टर्म्स ऑफ एग्जाम्स क्वेश्चन वो 30% है। थर्ड हमारे पास आ जाती है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इंसिडेंट मैनेजमेंट, और इसकी एग्जाम कवरेज 27% है। लास्ट हमारे पास आती है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोग्राम डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट, ये 19% इसकी कवरेज है। उसी हिसाब से आपके पास क्वेश्चनिंग भी होगी, लाइक किसी की आपके पास 30 क्वेश्चंस होंगे डोमेन में, किसी के आपके 25 होंगे। इनकी वेटेज भी डिपेंड करती है कि एग्जाम क्वेश्चन आपसे किस लेवल का पूछा गया है। यू वॉन्ट बी नोइंग कि आपकी किस तरह क्या जो है वेटेज होगी एग्जाम के क्वेश्चंस की। हाउएवर, आपको एग्जाम पास करने के लिए हर डोमेन को क्लियर करना बहुत जरूरी है। ओवरऑल आपका जो स्कोर है वो आपका हर डोमेन में क्लियर होगा तो आप कर सकते हैं, विच इज 60% जो है वो ईच डोमेन। और आपके पास उसके बाद आप जब ये क्लियर कर लेते हैं और इन तमाम एरियाज पे आपकी तैयारी मुकम्मल हो जाती है, फिर आप एग्ज़ाम के लिए आपने अटेम्प्ट किया और आपने सक्सेसफुली पास कर लिया। अब आपने एग्ज़ाम अगर पास कर लिया इन डोमेन्स को देखते हुए भी, अब हमें क्या करना है। उसके बाद हम जब एग्ज़ाम पास करते हैं तो हम सिर्फ क्वालिफाइड होते हैं, हम सर्टिफाइड नहीं होते। सीसम में और आईसाके की बाकी सर्टिफिकेशन में ये चीज़ है कि जब आप एग्ज़ाम पास कर लेते हैं तो आप क्वालिफाइड हो जाते हैं, फिर आपने जो है अपना रेलेवेंट एक्सपीरियंस जमा कराना होता है। अगर आपने पहले कर लिया और आपका इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको सीसम आईसा का सीसम सर्टिफिकेशन के लिए 5 साल का टाइम लिमिट देता है कि 5 साल के अंदर आप अपने 5 साल का एक्सपीरियंस जमा कराइए इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में, या रेलेवेंट जो भी आपका कंसर्न एक्सपीरियंस है वो जमा कराएं, और फिर आप जो है वो उसकी जो है फीस जमा कराएंगे सर्टिफिकेशंस की, और वो चीज़ प्रोसेसिंग फीस है खाली, वो बहुत मिनिमल सी है, वो जमा कराएंगे। वो आपका एक्सपीरियंस देखेंगे, अगर वो रेलेवेंट होता है तो फिर आपको सीसम सर्टिफिकेशन मिल जाएगी। अच्छा,
यहाँ पे अक्सर आपने देखा होगा कि लोग कहते हैं कि हम एग्जाम पास कर लिया, फिर सर्टिफिकेशन 5 साल का है, हमारे पास अब ये सर्टिफिकेशन का इतना एक्सपीरियंस तो है नहीं, हम कैसे सर्टिफाई हो सकते हैं। तो जैसे मैंने अभी बताया कि आपके पास 5 साल का अरसा है, आप इसमें एक्सपीरियंस हासिल कर सकते हैं। अगर आपका प्रीवियस पहले का है, लाइक आपको 5 साल का एक्सपीरियंस जमा कराना है, लेकिन आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है, और तो आपके पास जो 5 साल की विंडो है उसमें आप बकिया अपने जो भी रिमेनिंग है 2 साल का या 1 साल का एक्सपीरियंस है वो भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास आइसाका जो है वो कुछ वेवर्स भी दे रहा होता है। जैसा कि अगर आपका कंप्यूटर साइंस में, आईटी में आपका एक्सपीरियंस, आपने बैचलर्स किया हुआ है या मास्टर्स किया हुआ है, तो उनको 1 साल का और अकॉर्डिंगली 2 साल का वेवर भी मिल जाता है, तो वो भी इसमें इंक्लूड हो जाता है। तो फिर आपको जो अपना वर्किंग एक्सपीरियंस है, लेट्स से आपका मास्टर्स हुआ हुआ है, तो आपको 2 साल का वेवर मिल गया। फिर आपको जो है वो सिर्फ बकिया 3 साल का आपको एक्सपीरियंस जमा कराना होगा, और वो जमा आप करा देंगे तो जो है आपको ऑडिट के बाद आपको जो है वो सर्टिफिकेशन हो जाएगी, मिल जाएगी। लेकिन इसमें एक चीज और भी मद्देनजर रखने की है कि जो आप एक्सपीरियंस अपना जमा करा रहे होंगे वो कहीं ना कहीं वो जो हमने 4 डोमेन्स देखी थी उसमें फॉल करना चाहिए। तो वो ये हम उसमें भी बता देंगे आपको। अगर आपको आप इसके लिए जाएंगे तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, तो हम आपको बता देंगे कि हम एक्सपीरियंस किस तरह से सबमिट करा सकते हैं। तो ये हमारी वो स्टेप था जो हमने एग्जाम देने के बाद देना था। अच्छा जी, अब सवाल ये आता है, हमें पता लग गया डोमेन्स क्या है, हमें ये भी पता लग गया कि एग्जाम देना किस तरीके से है, तैयारी का भी पता लग गया, बेनिफिट्स भी पता लग गए, लेकिन अब एग्जाम की कॉस्ट क्या है। तो एग्जाम की कॉस्ट के लिए ये है कि एग्जाम जो है आप चाहें तो आप आईसाका के मेंबर बन सकते हैं, जो कि मैं कहूँगी कि आप बने इस वक्त अगर आप सीसम सर्टिफिकेशन प्लान कर रहे हैं। हमारी जो एग्जाम फीस है वो मेंबर्स के लिए है $575 और नॉन मेंबर्स के लिए $760 है। और जब मैं मेंबरशिप की बात करती हूँ तो मेरे पास मेंबरशिप $135 जो इंटरनेशनल ड्यूज है, उसके साथ न्यू मेंबरशिप फीस है और लोकल चैप्टर ड्यूज है। फॉर पाकिस्तान इट बिकम समवेयर लाइक $170 और सम। और न्यू मेंबर फीस आपकी, अगर आप मेंबर नहीं है तो वेव ऑफ हो सकती है अगर आप कोई एग्जिस्टिंग मेंबर रेफर कर दे। जैसा कि आप मेरी अगर मेंबरशिप नंबर इस्तेमाल कर लेंगे तो आपको न्यू मेंबरशिप फीस जो कि फ्यू डॉलर्स हैं वो आपकी वेव ऑफ हो जाएगी। जब आप मेंबर बन जाते हैं तो आपकी एग्जाम कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है। ना सिर्फ एग्जाम कॉस्ट रिड्यूस होती है बल्कि आईसाका के जो नंबर ऑफ रिसोर्सेज हैं, जो रीडिंग रिसोर्सेज हैं, उसमें भी आप वो आपको फ्री मटेरियल्स मिल जाते हैं, तो वो आपको एक बेनिफिट वहाँ पे हो जाएगा। इस तरह से बहुत और दूसरी चीज़ों में डिस्काउंट मिल जाएगा। मुख्तलिफ वेबिनार्स, मुख्तलिफ जो है वो कॉन्फ्रेंसेस में आप जो है वो आपको एक्सेस कर सकते हैं विदाउट एनी कॉस्ट। तो मेंबर बेनिफिट्स इस तरह से आपको मुख्तलिफ मिल जाते हैं। फिर जैसे मैंने पिछली उसमें आपको अर्ज किया था कि ये सारी मुख्तलिफ जो है कि हमने फीस के स्ट्रक्चर्स बता दिए कि और क्या क्या हो सकते हैं। एडिशनल फीस वो है एप्लीकेशन फीस। जब आपने एग्ज़ाम दे दिया, आपने पास आउट कर लिया, और जब आप एग्ज़ाम को सर्टिफाई करने के लिए जब अपने एक्सपीरियंसेस जमा करा रहे हैं, तो ना लास्ट स्लाइड में हमने बताया था कि प्रोसेसिंग फीस है, वो प्रोसेसिंग फीस $50 है जो आप प्रोसेसिंग के लिए, अपने सर्टिफिकेशन के प्रोसेसिंग के लिए पे कर रहे होंगे। वंस यू आर सर्टिफाइड, फिर उसके बाद का एक स्टेप आता है जिसे कहते हैं एनुअल मेंटेनेंस। आपको ईच ईयर सर्टिफाई होने के बाद, क्वालिफाई होने के बाद नहीं, क्वालिफाई होंगे तो आप 5 साल तक आपको मेंटेनेंस फीस अदा नहीं करनी, लेकिन जब आप सर्टिफाई हो जाते हैं तो उसके बाद ईच ईयर आपने 20 CPs जमा कराने होते हैं, अपना एक्सपीरियंस जमा कराना होता है लर्निंग का, विच इज़ क्वाइट ईजी टू अटेन। और उसके साथ साथ आपको जो है वो $45 अगर आप आईसाका के मेंबर हैं आपने जमा करानी होती है अपनी फीस और मेंटेनेंस फीस। और अगर आप नॉन मेंबर हैं तो आप $85 जमा करा रहे होंगे। अब अगर आप आईसाका के मेंबर भी हैं और आपके पास 1 से 2 से ज्यादा सर्टिफिकेशन आईसाका की हैं, जैसा मेरे पास है सीसा, सीसम, CDPSC,
तो आपकी तीसरी सर्टिफिकेशन और तीसरी के ऑनवर्ड सर्टिफिकेशन के लिए जो आपकी एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट है वो 45 से रिड्यूस होकर 25 और 85 से रिड्यूस होकर $50 हो जाएगी। कि जब आप सर्टिफाई हो जाते हैं तो उसके बाद आपकी एनुअल मेंटेनेंस वाला प्रोसेस हो जाता है, जिसकी कुछ प्रोसेसिंग फीस है वो भी आप एनुअली पे कर रहे होते हैं। और साथ साथ आप 20 आवर्स की अपनी लर्निंग के हवाले से, आपने कोई इवेंट जो है वो अटेंड किया है, कुछ पढ़ा है या किसी को पढ़ाया है या कोई कॉन्फ्रेंसेस अटेंड की हैं, वो एक्सपीरियंस आप यहाँ पे जमा करा सकते हैं। या साथ में अगर आपने कोई दूसरी सर्टिफिकेशन की है वो भी बिकॉज के एक लर्निंग की डोमेन में फॉल करता है, तो वो भी कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल जो है वो आपके एक्सपीरियंस में फॉल करता है, तो वो सीपीज भी आप जमा करा सकते हैं। अब जी सवाल यह आता है सबसे इम्पोर्टेंट कि हमने सीसम कर लिया तो अब क्या हमें एक अच्छी जॉब मिल जाएगी। ये एक ऐसा सवाल है जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है और इसका एक सिंपल सा जवाब ये है यस और नो। वो इसलिए यस इसलिए कि जब आप सीसम सर्टिफिकेशन करते हैं तो जो एरियाज आप पढ़ रहे होते हैं, जिसमें आप अपनी एक्सपर्टीज हासिल कर रहे होते हैं, जो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे होते हैं, ऑब्वियसली वो आपको कॉम्पिटिटिव एज पे तो ले जाते हैं कि आप उसे बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकें, अप्लाई कर सकें वो कॉन्सेप्ट्स को, वो नॉलेज को। साथ साथ इसके ये भी होता है कि आपके जो एक वर्किंग स्टाइल है वो भी डिफरेंट हो जाता है, तो ऑब्वियसली आपकी वर्थ बढ़ जाती है। जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन में वर्थ बढ़ेगी तो आपकी जो सैलरी है वो भी बढ़ेगी, आपके नंबर ऑफ जो आपके पास अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं वो आपके पास बढ़ जाएंगी। और नो इसलिए कि देखें सीसम हो या XYZ कोई भी सर्टिफिकेशन हो, सर्टिफिकेशन इटसेल्फ कभी गारंटी नहीं करती कि आपको जो है वो जॉब मिल जाएगी। वैल्यू ऐड जरूर करती है, इसके जरिए मिलने में आसानी हो जाती है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि मुख्तलिफ जॉब पोस्ट में प्री रिक्विजिटी में ही आ रहा होता है कि हमें सीसम वाला बंदा चाहिए, because CSAM is one of the oldest certification or is the only certification which talk about management as well, management aspect as well। तो आपको डेफिनेटली वैल्यू ऐड जरूर करेगी। सेकेंडली जो एक्सपीरियंसेस आप अगर सीसम एग्जाम प्लान नहीं भी कर रहे, बट आई मस्ट से कि आप रिव्यू मैनुअल को देखिए, बहुत आसान अल्फाजों में है, आपको अंडरस्टैंड करना आसान होगा, लेकिन जो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना शुरू होंगे तो आप आफ्टर रीडिंग दैट मैनुअल आप खुद कहेंगे कि नहीं हमें ये सर्टिफिकेशन करनी चाहिए, और एक एंडोर्समेंट भी आपको मिल जाएगी। तो डेफिनेटली सीसम वैल्यू ऐड ज़रूर करेगी आपके करियर ग्रोथ में, आपके करियर पाथ में। चाहे आप मैंने जैसे कहा था कि आईटी की ऑपरेशंस की जॉब कर रहे हो, आईटी की जॉब कर रहे हो, आईटी मैनेजमेंट की जॉब कर रहे हो, आईटी ऑडिट में हो या इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी की किसी भी कैपेसिटी में हो, CSAM certifications is add value to your career। और इफ आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं इन्फोसेक में अपना करियर या इन तीन फील्ड में, तो भी सीसा आपको वैल्यू ऐड करेगी। रीजन जैसे मैंने कहा कि ये प्योर टेक्निकल नहीं है, टेक्निकल के साथ साथ ये मैनेजमेंट एक्सपेक्ट भी कवर कर रही होती है। तो दिस इज ऑल अबाउट सीसम सर्टिफिकेशन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन आंसर सेशन। आपके अगर क्वेश्चंस हो तो प्लीज अपने माइक्स को अनम्यूट करें और आप सवाल कर सकते हैं मुझसे। पहले मैम थैंक यू सो मच, आपने बड़ा ब्रीफली एक्सप्लेन किया है जो हमारे जहन में चीज़ें थी, ऑलमोस्ट सारी आपने आंसर्स दे दिए हैं। लेकिन मैम जो आपकी कंपनी है क्यूडॉस, वो इस सिलसिले में हमारी कोई मदद कर सकती है? कोई ऑनलाइन ट्रेनिंग हो सकती है, कोई मैनुअल्स वगैरह कुछ, और कोई ऐसा मवाद में मिल जाता है तो क्यूडॉस में बहुत सारे सेशन हो रहे होते हैं, पेड ट्रेनिंग भी होती है, और हमारा प्रोग्राम भी इस वक्त है कि हम इंशाल्लाह क्यूडॉस में यूजुअली हम लोग जो करते हैं हम वो वीकेंड्स पे ट्रेनिंग कराते हैं। और वीकेंड पे ट्रेनिंग कराने का मकसद भी ये होता है, जैसे कि हमने सीसम भी प्लान किया विच इज़ अ 4 वीक प्लान। हम हर सैटरडे को जो 8 आवर्स की क्लास होगी उसमें हम कवर करेंगे एक डोमेन।
और जब एक जैसे कि हमारा 4 को हमने अभी तक प्लान है स्टार्ट करने का, जिसमें हम पहला करेंगे, जिसमें सबसे पहला आ जाएगा इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी गवर्नेंस। फिर आपका जो दूसरा पार्ट आएगा रिस्क मैनेजमेंट वाला, वो नेक्स्ट सैटरडे आएगा। सो इन बिटवीन आपको 1 हफ्ता मिल भी जाएगा कि आप प्रिपरेशन कर सकें, और प्रिपरेशन करने के बाद आपकी जो क्यूरीज होंगी वो दूसरे वाले सैटरडेज में आप कर सकते हैं। अच्छा मैम, उसके अलावा ये है कि इसकी कोई लैब्स वगैरह भी होंगी, प्रैक्टिकल लैब्स है, सिर्फ थ्योरेटिकल और टेक्निकल नॉलेज बेस्ड आपने उससे थ्योरी से करना है? नहीं, ये थ्योरी बेस्ड है, ये जो है ना प्रैक्टिकल नहीं है। जी मैम। अच्छा मैम, एक और क्वेश्चन ये है कि मैं बेसिक उसके अलावा मैम ये है कि मेरा ऑलरेडी 8 इयर्स का एक्सपीरियंस है एंड करंटली आई एम वर्किंग एज सीनियर नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। तो क्या जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है इस सर्टिफिकेट से पहले का इन द सेम फील्ड, वो भी कोई काम आएगा, या इसको क्वालिफाई करने के बाद ही आपका टाइम शुरू होता है? नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। आपका प्रीवियस अगर आपका मैं आपको थोड़ा सा एक सिनेरियो बताती हूँ। जैसे हम कोई प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की एक बड़ी मशहूर सर्टिफिकेशन है पीएमपी। जी हम मैम। जब पीएमपी करने जाते हैं तो हमें पहले अपना एक्सपीरियंस जमा कराना होता है, और फिर हम ठीक है। क्वालिफाई करते हैं एग्जाम के लिए। जी मैम। सीसम या आईसाका की सर्टिफिकेशन ऑन द अदर हैंड कहती हैं कि आप एग्जाम दे दीजिए, ठीक है मैम। लेकिन अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप ठीक अपना है। प्रीवियस 5 साल का एक्सपीरियंस, यानी पिछला 5 साल का एक्सपीरियंस जमा कर दें, हम आपको उसी वक्त जो है ना सर्टिफाई कर देंगे। ठीक है, जबरदस्त हो लेकिन गया। हाँ, और इन केस अगर किसी का नहीं है लेकिन उसने एग्जाम पास कर लिया, तो उसको 5 साल का हम टाइम लाइन भी दे रहे हैं कि आप उस 5 साल में अपना जमा करा ले। और जैसे मैंने वेवर का भी बता दिया कि किसी का 3 साल का एक्सपीरियंस है और उसको जो है वो कहता है कि नहीं मुझे आज सर्टिफिकेशन चाहिए, तो उसने अगर कंप्यूटर साइंस या रेलिवेंट फील्ड में अपना बैचलर्स किया हुआ है तो वो आप वेवर मिल जाएगा, आप उसको जमा करा के भी आप अपना करा सकते हैं सर्टिफिकेशन। थैंक आपको यू। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच मैम, आपने बड़ा ब्रीफली एक्सप्लेन किया है, बड़े बहुत सी चीजें क्लियर हो चुकी हैं। Ma'am, thank you for a very थैंक brief यू। intro or very good and informative session. Thanks a lot. थैंक यू सो मच। अल्लाह थैंक यू हाफिज। सो मच मैम, थैंक यू सो मच मैम, थैंक दुआ यू में सो याद मच। रखिएगा। अल्लाह ओके हाफिज। ओके। Inshallah. Allah Hafiz. अल्लाह। इंशाल्लाह।